Good morning. Now, today we'll discuss Social Science Class 10th Chapter First Power Sharing. ठीक है, जैसा कि हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टोरी ऑफ बेल्जियम और स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में पढ़ा था. ठीक है, टुडे विल डिस्कस वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि जो पावर शेयरिंग है वो बेनिफिशियल कैसे, डिज़ायरेबल कैसे है, उसके बारे में पढ़ेंगे. देखो, स्टोरी ऑफ बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग का एक बेटर एग्जांपल देखने को मिला. वहाँ पे जो एकोमोडेशन है वो काफ़ी बेटर तरीके से हुआ. ठीक है, देन स्टोरी ऑफ श्रीलंका मैंने पढ़ा था कि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग है वो किस तरीके से कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है. ठीक है, और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. ठीक है, जो पावर शेयरिंग है वो बेटर क्यों मानी जाती है, डिजायरेबल क्यों है. ठीक है, तो देखो इस अगर ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि ये वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यू विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द पॉइंट बिलो. यानी कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो 2 पॉइंटों में देखने को मिलेगा. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. ये बेनिफिशियल कैसे है, तो पावर शेयरिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटीज़ को. ठीक है, क्या रिड्यूस करता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. यानी कि इससे पावर शेयरिंग से क्या है कि जो भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है सोशल ग्रुप्स में या जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच, तो ये इसको रिड्यूस करता है. ठीक है, द सेकेंड रीज़न इज दैट अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consult on how they are to be governed. ठीक है, ये बताया गया है कि तो डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व, यानी कि क्या है, पावर शेयरिंग से एक डेमोक्रेटिक रूल जो है वो हमें देखने को मिलता है. एक इफेक्टेड इट्स एक्सरसाइज होती है, काफ़ी बेटर तरीके से हम उसको गवर्नमेंट को बना सकते हैं. पीपल हैव द राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट. यानी कि पीपल के पास ये राइट होता है कि किस तरीके से वो कंसल्ट कर गवर्नमेंट को अप्रूव करेगी, गवर्नमेंट को किस तरीके से वो चुनेगी. ठीक है, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रिंसिपल एंड सेकंड इज अ मॉरल. ठीक है, यानी कि फर्स्ट रीजन को क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल, एंड द सेकंड इज अ मॉरल. द प्रिंसिपल रीजन इज स्टेज द दैट पावर शेयरिंग विल बी ब्रिंग आउट बेटर आउटकम. ठीक है, यानी जो फर्स्ट है वो क्या करता है, एक बेटर आउटकम देता है. whereas the moral reason emphasizes the act of power sharing as the valuable. यानी कि पहला जो वो बेटर आउटकम देगा, तो जो दूसरा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, हमें एक वैल्यूएबल एक्ट प्रोवाइड करवाता है. कि जो मॉरल रीज़न है कि हमें एक गवर्नमेंट को चलाना है, तो गवर्नमेंट किस तरीके की होनी चाहिए जो बेटर लगे. ठीक है, उसके बारे में बताता है. ठीक है, तो ये था हमारा कि जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल क्यों है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी जो पावर शेयरिंग की फॉर्म है वो किस टाइप्स की होती है. ठीक है, तो देखो पावर शेयरिंग की वैसे बेसिकली तो कई सारे टाइप्स है, लेकिन इसमें हम 2 टाइप में मेन फोकस कर सकते हैं, पावर शेयरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ठीक है, यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. वर्टिकल में क्या आ जाएगी, हमारी स्टेट जो गवर्नमेंट है उनका लेवल आ जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें क्या आ जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो हम यहाँ पे पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स बता सकते हैं, 2 फॉर्म बता सकते हैं कि पावर शेयरिंग के 2 फॉर्म होते हैं. इज द फर्स्ट इज हॉरिजेंटल एंड द सेकंड इज वर्टिकल. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मीन्स पावर बिटवीन डिवाइडेड बाई द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी. दिस इज अ कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. जब पावर जो है वो हमारे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के उसके बीच डिवाइड है, चाहे लेजिस्लेचर हो, एजुकेटिव हो या जुडिशरी हो, इनके बीच में पावर डिवाइड होगा. एंड इट्स ऑल एज अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. यानी सेम लेवल पे इनको पावर दी जाती है. सच सेपरेशन इंश्योर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. और ये भी देखा जाता है कि कोई भी पावर, कोई भी गवर्नमेंट जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं कर पाएगी. इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी बैलेंस बनाकर रखती है. ठीक है, बैलेंस बनाकर
रखती है क्या करती है कि ईच ऑर्गन चेक द अदर, यानी कि जो भी ऑर्गन है इसके तीनों, चाहे लेजिस्लेचर, एजुकेटिव, जुडिशरी हो, ये तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे की पावर को चेक करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो इससे क्या है कि जो सिस्टम है वो चेक एंड बैलेंस का देखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं जो पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है वो क्या है, वर्टिकल है। यानी कि हॉरिजेंटल में हमारे आ जाएंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वर्टिकल में डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी और लोकल गवर्नमेंट हो जाएगी, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट होगी फेडरल गवर्नमेंट, टू एंड मोर देन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। यानी जब दो या दो से ज्यादा की सरकारें हों, ठीक है, यही दो या दो से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट है, उसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो इंडिया लाइक इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिकॉज इंडिया में जो गवर्नमेंट लेवल है वो 3 टाइप्स में है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कि पावर क्या है कि इसके अलावा हम देखते हैं कि पावर जो है वो जो सोशल ग्रुप्स है उसमें भी शेयर की जाती है। सच द रिलीजियस हो सकते हैं, वो लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में क्या था कि वहाँ की जो पावर शेयरिंग है वो हमें एक कम्युनिटी गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, हम देखते हैं कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनके बीच भी पावर को डिवाइड किया जा सकता है, बैलेंस करने के लिए, पावर को शेयर करने के लिए। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, ठीक है, माइनॉरिटी, उनको भी एक फेयर शेयर देखने को मिलता है, यानी कि इक्वल पावर उनको भी दी जाती है गवर्नमेंट को रन करने में। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेट जैसी सिचुएशन जो क्रिएट नहीं की जाती। एंड द लास्ट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी seen in the way political parties, pressure group and movements। ठीक है, यानी कि पावर शेयरिंग क्या है कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और जो मूवमेंट्स ग्रुप्स होते हैं उनके बीच भी देखने को मिलता है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर when 2 or more parties from an alliance to contest election and if they get elected they form a coalition government and thus share पावर। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार जो गवर्नमेंट है कोई सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती। अब जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, द क्रिएट अ कोलिशन गवर्नमेंट, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी में 2 and more than पार्टीज, उसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं। वो क्या करेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट को बिल्ड करेंगी। अब उस कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए होगी, पावर चाहिए होगी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होगी। अब वो क्या करेंगे, जब अलायंस क्रिएट करेंगे तो अलायंस के बाद जब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो वो अपनी अपनी पावर को डिवाइड करेंगे ताकि हर को उसका रिप्रेजेंटेटिव मिल सके। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स कह सकते हैं कि 4 टाइप्स हैं इसके। ठीक है, 2 इसके इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं, वर्टिकल से और हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था पावर शेयरिंग का जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप इसके नोट्स और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है इससे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर जिसने नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो देख सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।